खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। राजा रघुवंशी के परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे सोनम के भाई ने बड़ा बयान दिया और कहना था कि अगर राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले पता होता तो या तो उनकी शादी होती या फिर दोनों को भगा दिया जाता। सोनम के भाई ने कहा है कि हम नई शादी नहीं करते। सोनम के लिए परिवार क्या सोचता है, इस पर उनका कहना था कि सोनम हमारे लिए मर चुकी है। वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता। मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीजों से काफी बचते हैं, तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता हो। देखिए, माँ बाप को जब पता चला कि ये चीजें ऐसे सामने आती जा रही है और इसमें अपने बच्चे की गलती है, तो परिवार को यही प्रतिक्रिया है। मेरे को पहला फोन आ गया था कि अगर ये चीजें प्रूव होती है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना, अपने लिए वो भी मर चुकी है। और अजय पटवा हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। दरअसल पूरा परिवार जो है राजा रघुवंशी का परिवार अंतिम क्रियाएं जो होती हैं उसके लिए उज्जैन पहुंचा था और तब ये बातचीत की गई। तो क्या कुछ बातचीत में और कहा गया, अजय से जानते हैं। अजय बताइए। ये देखिए, उज्जैन के सिद्धवट पर यहाँ पर जो है तर्पण और पिंडदान किया जाता है, क्योंकि यहाँ तर्पण और पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आज राजा रघुवंशी के भाई और उनकी जो सोनम रघुवंशी है उनके भाई भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है यहाँ पर तर्पण का आयोजन किया। इसके साथ में जिस तरीके से सोनम रघुवंशी के भाई ने कहा कि जिस तरीके से उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, यदि वो सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ यदि जो उसका अफेयर था, तो यदि अफेयर होता तो या तो वो दोनों घर से भाग जाते या उनकी शादी होती, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं था। और यदि ऐसा कुछ है तो अब से जांच चल रही है, जांच के बाद जो है इस पूरा मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो है हमारे साथ में यहाँ पे पुजारी जी, उनसे बात करेंगे। पुजारी जी, आप बताइए, आपने पिंडदान किया है, किस प्रकार का पिंडदान होता है और क्या है? ये अवंतिका नगरी उज्जैन, जहाँ पर कि नारायण बलि नाग बलि विधान का सर्वाधिक महत्व है, जहाँ अतृप्तों को मोक्ष की भी पूर्ण जगह है और मृत्यु उपरांत के कर्म विधान की। और यह जगह सतयुग से यहाँ पर इस व्यवस्था सनातन धर्म संस्कृति के अंदर चली आ रही है। तो आज यहाँ पर राजा रघुवंशी जी का परिवार उनके मोक्ष के लिए जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार पिंडदान होता है वो पूरा कार्य करने के लिए आए थे। और क्योंकि यह मृत्यु अकाल मृत्यु है और अकाल मृत्यु के लिए जो व्यवस्था होती है पलाश विधि के माध्यम से पिंडदान होना, साथ ही 10 गात्र के साथ नारायण बलि विधान, और ये सारी प्रक्रिया को आज हमने यहाँ पर पूर्ण कराया। तो देखिए, जिस तरीके से पूजा का विधि विधान होता है, विधि विधान से यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा दुखद है और इसको लेकर जो है शिलोंग पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दिन पे दिन जो है नए रेस खुलने आगे भी इस तरीके की जो है पूछताछ में और भी मामले सामने आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है मामला जो है तूल पकड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में प्रदेश ही सही और पूरे प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया था। और इसको लेकर अब जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई पर उनके परिवार वालों को भरोसा है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो परिवार वालों को न्याय का भरोसा है। उधर